जब बच्चा छोटा है तब हम उसको खल दे रहे हैं या जो भी चीज जो दूध वाली फीड दे रहे हैं। जब पशु दूध दे रहा है तब भी हम उसको दूध वाली फीड दे रहे हैं। जब पशु दूध से ड्राई हो गया तब भी हम उसको दूध वाली फीड दे रहे हैं। और पशु फिर आगे का ब्याने वाला तब भी हम दूध वाले, तो पशु कैसे स्वस्थ रह सकेगा? क्या हम एक ही चीज पूरे साल खा सकते हैं? तो वैसे ही पशुओं के अंदर है कि उनकी जरूरत के अनुसार चीजें चेंज होनी चाहिए। सर एक मेरा सवाल और है कि जैसे वो आगे का हो गया पशु, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ज्यादातर देखा जाता है कि कई बार जो ब्यात होती है उसमें समस्या आ जाती है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे आसपास के गांव में जानकार लोग होते हैं तो वो बता देते हैं कि इसको खुराक ज्यादा डाली गई है या इसको खुराक नहीं दी गई है। तो इस जो 9-10 महीने का समय होता है, इस टाइम क्या क्या चीजें वो डालनी चाहिए आपके हिसाब से? आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसे वो सर मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ मैं इससे। जैसे देखो सर, जब बच्चा बड़ा हो गया, जैसे हम डेयरी प्रोटीन की बात की, जब बच्चे की हाइट और वेट उसका बढ़ गया, अब हमको चाहिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो उसकी बच्चेदानी के ऊपर और जो उसके दूध के जो सेल्स बनते हैं उस पे काम करने के लिए, उस पे हमारे एक ब्रांड आता है हीफा ड्राई। ठीक है। हीफा ड्राई का बेसिकली 2 मेन काम है। ये जब तक पशु को 2 महीने नहीं रहते ब्याने के तब तक हम उसको हीफा ड्राई देते हैं। 2 महीने पहले तक? 2 महीने पहले तक। ठीक है। उसका मेन काम है सर, एक तो बच्चेदानी का जो विकास और प्रॉपर उसको संभालना, और दूसरा इसका मेन काम है सर, जैसे कि दूध की जो ग्रंथियां बनती है जिसको हम सेल्स बोलते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं सर। हम क्या करते हैं सर, जो किसान भाई भी गलती करते हैं, हम उसको दे तो एक चीज का अनाज रहे हैं, बट हम कर क्या रहे हैं, जब पशु ब्याने वाला था तब हम किसी डॉक्टर साहब को मजबूर कर देते हैं लिखने के लिए कि डॉक्टर साहब ऐसे कोई दवाई लिख दो ताकि हम क्या इसका अडल्ट डेवलपमेंट पे आ जाए। ठीक है। पर हमने क्या कि उसको स्टेप बाय स्टेप तैयार नहीं किया। अब सर मैं एक चीज, मैं वैसे आप भी मेरे से इस चीज में एग्री करोगे, आप देखोगे जैसे हिफोट्राई हमने दे दिया, देन उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजेक्शन मिक्स की। ठीक है। ये कब देना है? ये देना सर ब्याने से 1 महीने पहले। ठीक है। जब पशु को मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये ब्याने से 1 महीने पहले देना जी। ठीक है। ब्याने से इसका रिजल्ट क्या रहेगा? मतलब इसका रिजल्ट जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि इसके रिजल्ट के बारे में ब्याने से 1 महीने पहले देते हैं। जो पशुपालक को जेर गिरने की समस्या आती है, एक तो वो समस्या नहीं आएगी जी। ठीक है। दूसरा, जो हम अडर डेवलपमेंट के ऊपर भागते हैं भी, हमको अडर बड़ा चाहिए पशु से, एक ये प्रॉपर जेन्युइन अडर डेवलपमेंट करती है, ना कि अगर हम जैसे कोई दवाई का नाम लेते हैं वो जैसे मांस बढ़ाती है, वो मांस नहीं बढ़ाती, ये प्रॉपर अडर डेवलपमेंट पे काम करती है। दूसरा, पशु की शाइनिंग है वो प्रॉपर कर देती है, जिससे आपको अगर 2 बैग पशुपालक खिलाएगा, जैसे इसकी डोज रहती है 3 से 4 किलो पर दिन की, अगर मैं बात करूं 1 महीने के अंदर 2 बैग उसने खिलाए, 2 बैग खिलाने के बाद आपको देखने को मिलेगा पशु के अंदर अलग ही शाइनिंग मिलेगी, आपको अडर डेवलपमेंट वो प्रॉपर मिलेगा। जो किसान भाई ने आज तक जो ट्रांजेक्शन हमारे कहने से यूज किया वो खुद हमें उसका रिजल्ट बताते हैं। ठीक है। जब किसान भाई उस चीज का रिजल्ट बताएंगे तो खुशी होती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन का मेन काम है, जो भी किसान भाई आपके माध्यम को सुन रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्याने से पहले आप ट्रांजेक्शन मिक्स का यूज करिए। ट्रांजेक्शन मिक्स में आपको एक तो अडर डेवलपमेंट, शाइनिंग प्रॉपर, और जो जेर की समस्या नहीं आएगी। जेर की समस्या बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं आएगी सर, क्योंकि देखो अगर छोटी सी समस्या आ गई है तो वो बहुत बड़ा खर्चा करवा देती है। मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा आपके माध्यम से, जैसे ब्याने के जब 1 महीने देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पशु को तूड़ी खिलाई जाए, इसके साथ में आप ट्रांजेक्शन मिक्स खिलाएं। सिर्फ ये 2 चीजें ही पशु के लिए सफिशिएंट है। उस समय आप पशु को तेल मत दीजिए। ठीक है। ठीक है। तेल देने से क्या होता है, तेल सिर्फ उसकी चमड़ी को बढ़ाता है सर। ठीक है। और जिससे क्या है कि फिर पशु जो है कि अपने दूध के पीक पे नहीं आता। उस समय ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा हो सकते है आप उसको तूड़ी और ट्रांजेक्शन मिक्स के साथ पानी की जितना ज्यादा हो सके उसको पिलाइए, क्योंकि उस समय क्या होता है, ट्रांजेक्शन मिक्स का एक मेन रोल है। ट्रांजेक्शन मिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है जब पशु ब्याने वाला होता है उस समय पशु का जो पेट होता है वो, उसकी जो साइज होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे का साइज बढ़ जाता है। इसके अंदर वो चीजें हमने डाली गई है जो पशु को उस ट्रांजेक्शन के दौरान जरूरत है, ताकि उसके बच्चे को भी मिले, उसका अंडर डेवलपमेंट भी हो और उसके ऊपर शाइनिंग भी आए। ठीक है।